हेलो छात्रों, आज फिर से आप सबका स्वागत है। आदर्श बदला इस कहानी में हम यहाँ तक आ चुके थे कि आगरे शहर के सारे मनुष्य, अमीर, गरीब, सर्वसामान्य अधिकारी, या आगरा शहर छोड़कर आगरे के बाहर तानसेन और बैजू बावरा का ये गान युद्ध देखने के लिए सवेरे ही घर से बाहर निकल चुके थे। और सारे आदमी सज धज कर वो इस बैजू बावरा और तानसेन के इस गान युद्ध को, उनकी मृत्यु और जीवन के इस संघर्ष को देखने के लिए बाहर आ चुके थे। अब अगला परिचय इस प्रकार है। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। वहाँ जहाँ कनातें लगी थी, जहाँ चांदनियाँ तनी थी, जहाँ कुर्सियों की कतारें सजी थी, इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कई बार उठ उठ कर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वो व्याकुल हो जाता है। लेखक कहते हैं, क्या जैसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर जंगल में, वन में एक नया गांव बसने की तैयारी कर रहा है। वहाँ जहाँ पर ये कपड़े के कनातें, कपड़े की दीवारें खड़ी की गई है, जहाँ चांदनियाँ तनी हैं, टेंट तंबू तना हुआ है, जहाँ पर कुर्सियाँ कतार में लाइन में लगाई गई है, और इधर जनता गांव छोड़कर उस नए बसे हुए उस शामियाने के गांव में पहुंच रहे हैं। और ऐसे जनता बढ़ रही है और जनता के मन में बेसब्री बढ़ रही है, जनता के मन में अधीरता बढ़ रही है, जनता के मन में व्याकुलता आकुलता बढ़ रही है कि कब दोनों का गान युद्ध शुरू होगा, और इसकी वो प्रतीक्षा कर रही है। जिस प्रकार छोटा बच्चा रात में जब सो जाता है और सोते समय अगर उसे किसी ने आशा दिलाई कि कल सवेरे, कल सूरज निकलते ही हम तुझे मिठाई देंगे, तो छोटा बच्चा उस मिठाई के लालच में वह रात में कई बार उठ उठ कर सो जाता, और उसे लगता है कि सूरज तो नहीं निकला, और मिठाई लेने की आशा में उस बेचारे का समय रुक जाता। वो इतना बेचैन हो जाता है, वो इतना व्याकुल हो जाता है कि कब एक बार रात गुजरेगी, कब एक बार मुझे मिठाई मिलेगी। और ऐसी अवस्था उस आगरे के लोगों की हो चुकी है, और वह लगातार इसका इंतज़ार कर रही है कि कब दोनों का ये गान युद्ध शुरू होगा। और उस युद्ध को देखने के लिए, उन दोनों के उस गान युद्ध को सुनने के लिए सारे लोग बेताब हैं, बेचैन हैं, व्याकुल हैं। अब आगे अगला परिचय। समय हो गया, लोगों ने आंख उठाकर देखा। अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था, और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसको मुंह मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। और इस प्रकार ये गान युद्ध शुरू होने का समय हो चुका है। सम्राट अकबर, राजा अकबर अपने सिंहासन पर बैठा है, और उसके नीचे वाली कुर्सी पर ये तानसेन बैठा है, और तानसेन के सामने ही फर्श पर, जमीन पर ये बैजू बावरा बैठा। और उस बैजू बावरा के चेहरे पर, उसके मुंह पर बड़ा तेज दिखाई देता है। बड़ा वह नौजवान स्फूर्तिला, बड़ा ही एक प्रकार का ओजस्वी, एक प्रकार का उस बैजू बावरा के चेहरे पर एक तेज, एक चमक दिखाई देता। उसकी आंखों में कोई डर नहीं है, वह निर्भय, बड़ा ही निडर होकर वह सामने बैठा। अगला परिच्छेद। अकबर ने घंटी बजाई, और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए, और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो, बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। और जैसे ही अकबर इन दोनों के गान युद्ध के लिए वह घंटी बजा देते हैं, गान युद्ध शुरू हो चुका है। और इस गान युद्ध में सबसे पहले तानसेन संगीत विद्या के संबंध में कुछ प्रश्न पूछता है, और उन प्रश्नों के बराबर उत्तर, उचित उत्तर, योग्य उत्तर तानसेन दे देता है। जैसे तानसेन के द्वारा बराबर उत्तर दिए जाते हैं, योग्य उत्तर दिए जाते हैं,
तो लोग खुश हो जाते हैं, खुशी के मारे लोग तालियां बजाते हैं और हर लोगों के मुंह से एक ही ध्वनि निकल रहा है, जय हो जय हो, हम तुम्हारे ऊपर बलिहारी जाते हैं, नौछावर हो जाते हैं। और उस तानसेन के प्रश्नों का उत्तर देने के बाद इस बैजू बावरा के समर्थन में या उसके प्रभाव में आकर सारे के सारे इस बैजू बावरा की जय जयकार करते हैं। अब अगला परिच्छेद। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई। सुनने वाले मंत्र मुग्धवत सुधीन हुए सिर हिलाने लगे। बैजू बावरे की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी, उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वहीं आ गई है। और इसके बाद ये प्रश्न उत्तर का समय समाप्त हो जाता है। अब बैजू बावरा हाथ में सितार लेकर उसको बजाना शुरू कर देता, उसके तारों को छेड़ना शुरू कर देता। और जैसे ही बैजू बावरा उस सितार के तारों को छेड़ता है, वैसे उस तारों से निकलने वाली ध्वनि को सुनकर, उस संगीत को सुनकर ये पेड़ भी अपने पत्तों को हिलाना बंद कर देते हैं। पेड़ भी शांत हो चुके हैं, बहने वाली हवा, चलने वाली हवा रुक चुकी है और सारा माहौल, वहाँ पर बैठे हुए सारे श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और मंत्रमुग्ध होकर उस धुन को सुनते सुनते वो अपनी गर्दन को हिलाना शुरू कर देते हैं। और बैजू बावरा है कि उसकी उंगलियां सितार पर दौड़ रही है और इधर जनता उस धुन को सुनते सुनते इतनी मुग्ध हो चुकी है कि सारे के सारे उस संगीत की लहर में झूम रहे हैं, थिरक रहे हैं। ऐसा लगता है कि सारे दुनिया की मस्ती, सारे दुनिया का आनंद, सारे दुनिया की खुशी वहीं पर आ चुकी है। और ऐसे मस्त, ऐसे आनंदित वहाँ के लोग थे और उस संगीत में, उस सितार के धुन में सारा समा एकदम आनंदित, एकदम प्रफुल्लित, एकदम मस्त हो चुका था। और ऐसा मस्ती भरा माहौल वहाँ पर उपस्थित हो जाता। अगला परिच्छेद। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हरिन छलांगे मारते आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा, बजाता रहा, बजाता रहा। वे हरिन सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे और दृश्य के असाधारण दृश्य देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। और ऐसा संगीत बजाते समय, ऐसे सितार से वह ध्वनि निकलने के कारण जंगल से कुछ हरिन वहां पर उपस्थित हो जाते हैं और वह हिरन बैजू बावरा के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और लगातार बैजू बावरा के उस सितार से निकलने वाली धुन को ये हिरन भी मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं। और ये हिरणों को वहाँ पर उपस्थित होते देखकर लोग भी देखते हैं और लोग उस हिरणों को देख रहे हैं। और बैजू बावरा सितार बजाने का काम करता जा रहा है। हिरन सुनने का काम कर रहे हैं, लोग देखने का काम कर रहे हैं। और ऐसा होता है। और ये कितने समय से, कितने देर से ये क्रिया हो रही है, ये किसी को पता नहीं है। सारे मंत्रमुग्ध हो चुके हैं, सारे उस संगीत के धुन में मस्त हो चुके हैं। हरिन मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से फूलमाला उतार कर उन्हें पहना दी। फूलों के स्पर्श से हरिनों को सुधाई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन, मेरी फूलमाला यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। और जैसे ही हरिन उस संगीत को सुनते सुनते बेसुध हो चुके हैं, अपने होश को भी भूल चुके हैं, अपने अस्तित्व को भूल चुके हैं। और ऐसे मंत्रमुग्ध होकर हरिन ये बैजू बावरा का संगीत सुन रहे थे। तभी बैजू अपना वो सितार रख देता है और सितार रखकर उसके गले में जो फूलमालाएं पहनाई गई है, उन फूलमालाओं को इन हिरणों के गले में डाल देता। जैसे हिरणों के गले में फूलमालाएं पड़ जाती है, तो उस फूलमालाओं का स्पर्श होने के कारण ये हिरण इस संगीत के प्रभाव से जाग जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि हम हरिण हैं और हम इंसान की दुनिया में आ चुके हैं। और तब ये हिरण वहाँ से चौगड़ी भरते हुए चारों पांव पर
तेजी से भागकर जंगल में लुप्त हो जाते हैं। और ये बैजू बावरा तानसेन से कहता है कि तानसेन, अब वो मेरी फूलमालाएं मंगवा दे, तब मैं समझूंगा कि तुम सचमुच इस राग विद्या में निपुण हो। अब तानसेन क्या करता है, अगला परिचय। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। सितार के साथ वो आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सुधि न थी और सितार के बिना सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजाया था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजा सकता था। ये सितार की बाजी न थी, ये जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, आज उसके सामने उस्ताद बैठा था। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वो अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वो किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वो किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। और जैसे ही बैजू बावरा कहता है कि मेरे फूल मालाओं को वापस कर दो, तब मैं समझूंगा कि तुम गान विद्या में निपुण हो, प्रवीण हो। और जैसे बैजू बावरा के द्वारा फूल मालाओं को वापस मांगा जाता है, तो तानसेन अपने हाथ में सितार लेता है और बड़े ही प्रवीणता से, बड़े ही निपुणता से वो सितार को बजाना शुरू कर देता है। इतनी अच्छी सितार वो आज बजाता है, इतना मन लगाकर सितार बजाता है कि ऐसा उसने जिंदगी में इतनी अच्छी सितार नहीं बजाई थी। जीवन भर में वो इतना अच्छा, इतना एकाग्र कभी नहीं हुआ था। और सितार लेकर वह बजाते जाता है, बजाते बजाते वो पसीने से तरबतर हो जाता है। आज उसे अपने शरीर का भी होश नहीं है, बस उसके लिए आज सितार है। उसका संसार ही आज सितार हो चुका है, क्योंकि ये केवल संगीत की बाजी नहीं थी, ये केवल सितार की बाजी नहीं थी, ये तो जीवन और मृत्यु की बाजी थी। अगर तानसेन हार गया तो मृत्यु थी, और इसलिए तानसेन आज ऐसा सितार बजाता है और कि जीवन में पहले कभी उसने इतनी अच्छी सितार नहीं बजाई थी। आज वह ऐसी सितार बजाता है कि जो कभी ऐसा बजा नहीं सकता था। और ऐसा सितार बजाने के बावजूद भी वह हिरन वापस नहीं आते। और आज तानसेन को पता चलता है कि उसके सामने एक उस्ताद बैठा है, एक गुरु बैठा है। उसके सामने इस राग विद्या में, इस संगीत विद्या में प्रवीण, संगीत विद्या का एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक महान व्यक्ति उसके सामने बैठा है। आज उसे पता चलता है कि ये सामने बैठने वाला ये बैजू बावरा कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है, और उसके सामने वो कितना छोटा है, कितना औछा है। लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी ताकत लगाकर, अपनी पूरी कला का उपयोग कर कर वो आज इस गान युद्ध को जीतना चाहता है। इस गान युद्ध को हमेशा के लिए वो जीते रहना चाहता है। इसलिए मन लगाकर वह अपने शरीर को भूलकर वो खुद भी एक सितार हो जाता है और सितार बजाने में वह अपना मन, अपनी सारी शक्ति लगा देता है। अब तब भी फिर भी क्या होता है, अब अगला परिच्छेद। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही, उंगलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद नहीं किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या, आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया था। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हरिण न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। देह पसीना पसीना हो गई, लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरिण अचानक इधर आज निकले थे, राग की तासीर से न आए थे। हिम्मत है तो दोबारा बुला कर दिखाओ। और तानसेन उन हिरणों को बुलाने के लिए सितार बजाता जाता है। सितार बजाते बजाते उंगलियां दुखना शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी हिरण वापस नहीं आ जाते। आज लोग तानसेन की उस सितार को सुनते हैं, लेकिन लोगों को तानसेन की सितार, उससे निकलने वाली धुन पसंद नहीं आती। आज लोग देखते हैं कि एक जुगनू और एक सूरज का मुकाबला कैसे हो सकता है। सूरज अत्यधिक दीप्यमान होता है, प्रकाशमान होता है, सारे दुनिया को, सारे जगत को उजाला देने की क्षमता इस सूरज में होती है। और जुगनू जो अंधेरी रात में
बस थोड़ा सा उजाला कर देता है। जुगनू मतलब जिसका नाम खद्योत भी कहते हैं या सोन किरवा, ऐसा उसको कह सकते हैं। ये रात में थोड़ा सा चमकता है। उस कीड़े का पिछला हिस्सा, जब ये कीड़ा उड़ता है बैठता है तो उसका पिछला हिस्सा थोड़ा सा चमकता है, और ऐसा जुगनू के समान चमकने वाला अत्यधिक कम रोशनी रखने वाला ये कीड़ा, ये जंतु उस सूरज का मुकाबला कैसे कर सकता? राग विद्या में प्रवीण, राग विद्या में माहिर उस बैजू बावरा का मुकाबला ये थोड़ी राग विद्या जानने वाला तानसेन कैसे कर सकता है? ऐसा आज लोगों को लगता है। और बहुत कोशिश करने के बाद भी जब हरिण वापस नहीं आते तो तानसेन के आगे मौत दिखाई देती है। देह में पसीना और बढ़ जाता है, लज्जा के कारण उसका चेहरा लाल हो जाता है, और लज्जित होकर वह तानसेन बैजू बावरा से कहता है कि वह जो हरिण हैं, वह हरिण तुम्हारा संगीत सुनकर नहीं आए थे, वह तो इधर यूं ही निकल आए थे। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो उन हरिणों को दोबारा वापस बुला कर दिखाओ। और ऐसा ये लज्जित होकर तानसेन बैजू बावरा से कहता। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा दिखा देता हूँ। और बैजू बावरा कहता ठीक है, हंसकर उसके उस चुनौती को स्वीकार कर लेता है, कहता है कि ठीक है, मैं दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ। और फिर ये बैजू बावरा क्या करता है, ये कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हरिण बैजू बावरा के पास फिर आए। वे ही हरिण जिनकी गर्दन में फूल मलाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरिण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। और फिर बैजू बावरा हाथ में सितार लेकर फिर बजाना शुरू कर देता, और उस सितार से फिर संगीत की लहरें निकलना शुरू हो जाती है। और उस संगीत के लहरों में सुनने वाले फिर एक बार मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और ये श्रोता ये मंत्रमुग्ध हो चुके हैं, और उस संगीत के लहरों को सुनकर, उस संगीत के धुन को सुनकर फिर एक बार जंगल के हरिण बैजू बावरा के सामने उपस्थित हो जाते हैं। वे ही हरिण आ चुके हैं जिनके गले में फूल मालाएं पहनाई गई थी। फिर उन हरिणों के गले से बैजू बावरा वो फूल मालाएं उतार लेता है, और जैसे फूल मालाओं को छुआ जाता है, स्पर्श किया जाता है, ये हरिण फिर एक बार सावध हो जाते हैं, फिर एक बार वह सचेत हो जाते हैं, और फिर एक बार चौकड़ी भरते हुए वो जहाँ से आए थे, जिधर से आए थे, उस जंगल में फिर एक बार भाग जाते हैं। और इस प्रकार बैजू बावरा ने दिखा दिया था कि हिरन ये मेरे ही संगीत लहरियों को सुनकर आए थे, इसी सितार के धुन को सुनकर आए थे। ये दिखा देने का काम बैजू बावरा ने किया था। अब बैजू बावरा संगीत विद्या में, उस राग विद्या में, उस राग द्वंद्व में, उस संगीत के द्वंद्व में बैजू बावरा अब जीत चुका था। अब आगे क्या होता? अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। वे बेहोश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में। अकबर अपने दरबार के उस संगीतकार से बड़ा प्यार करते थे, बड़ा प्रेम था। और जैसे ही तानसेन की मृत्यु नजदीक दिखाई देती है तो अकबर का गला भर आता है। अकबर को दुख होता है, लेकिन तो पहले ही प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि जीतने वाले के हाथ में हारने वाले की जान होगी, या जीतने वाले के हाथ में हारने वाले को कौन सा दंड देना है, कौन सी शिक्षा देनी है, ये उसके हाथ में होगा। और इसलिए उठते हैं, और इस ये जो संगीत का युद्ध हो चुका है, ये जो संगीत का द्वंद्व हो चुका है, इस द्वंद्व में कौन जीता है ये बताने के लिए अकबर उठ जाते हैं, और संक्षेप में थोड़े में बता देते हैं कि बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में। ऐसा अल्प में, थोड़े शब्दों में इस हार और जीत का निर्णय ये अकबर दे देता है। अब आगे तानसेन कामता हुआ उठा, कामता हुआ आगे बढ़ा, और कामता हुआ बैजू बावरा के पांव में गिर पड़ा, वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी। इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण न लो। और तानसेन जैसे उसके सामने मृत्यु दिखाई देती है,
उसका सारा बदन कांप रहा है और ऐसे कांपते कांपते उठता है, कांपते कांपते ही आगे बढ़ता है और थर थर कांपते हुए वो बैजू बावरा के पाँव में गिर जाता, उनके पाँव पकड़ लेता और अपने जीवन अपने जीवन के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी जान के लिए वो भीख माँगता। वो पाँव पकड़कर बैजू बावरा से कहता है कि मेरी जान मत लो, मेरे प्राण मत लो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और ऐसा कहकर वो बैजू बावरा के सामने गिड़गिड़ाता है, प्रार्थना करता है, विनती करता है। वही तानसेन जो कभी किसी पर दया नहीं करता था, वही तानसेन जिसके मन में बड़ी निर्दयता थी और आज वह दया की भीख मांग रहा। आज वही किसी को दया करने के लिए कह रहा। अब अगला परिच्छेद। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं, तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आगरे की सीमाओं के अंदर गाय अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाए। बैजू बावरा कहता है कि मुझे तुम्हारी जान लेने की इच्छा नहीं है, तुम्हारे प्राण लेने की इच्छा नहीं है, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो नियम है बड़ा निष्ठुर, बड़ा निर्मम, बड़ा कठोर नियम है, इस कठोर नियम को हटवा दो। तुमने जो नियम इस आगरे में बनवा लिया है, जो कोई इस आगरा में गाता है वह अगर तानसेन की बराबरी का नहीं है तो उसे मृत्युदंड दिया जाए। इस नियम को निकाल दो, इस नियम को हटा दो, बस मैं यही चाहता हूँ। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं ये उपकार जीवन भर न भूलूंगा। और अकबर अधीरता, बेसब्री से वह तत्काल उठकर कहते हैं कि ये नियम अभी इसी क्षण से हटवा दिया गया। और उधर तानसेन बैजू बावरा के पाँव में गिर चुका है और वो कहता है कि आपने मेरी जान बख्शी है, आपने मुझे जीवन दान दिया है और मैं आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बैजू बावरा क्या कहता। अगला परिच्छेद। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली भी एक धुंधली सी बात याद आ गई और बैजू बावरा कहता है कि 12 बरस पहले आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, एक बच्चे को जीवदान दिया था, आज वही बच्चा आपको जीवदान दे रहा। और जैसे ही ये बैजू बावरा कहता है तब तानसेन को 12 साल पहले की घटना फिर याद हो जाती है। धुंधली धुंधली सी, अस्पष्ट सी वो घटना याद हो जाती है और यहाँ पर ये कहानी जिसका नाम है आदर्श बदला, ये कहानी समाप्त हो जाती है। लेखक बताना चाहते हैं इस आदर्श बदला, इस कहानी में जो बदला लिया जाता है उस बदले में द्वेष की भावना नहीं है, उस बदले में हिंसा की भावना नहीं है, इस बदले में क्रूरता की भावना नहीं है, तो इस बदले में सामने वाले को परिवर्तित करने की क्षमता है। भले ही सामने वाला अन्यायी है, सामने वाला निर्दय है, लेकिन उसके साथ हम भी अगर निर्दयता से पेश आएंगे, हम भी अगर निर्दयता से पेश आएंगे तो उसके और हमारे बीच में क्या फर्क रहेगा। इसलिए वही मनुष्य समाज में श्रेष्ठ होता है, ऊंचा होता है, महान होता है, वह अपने अस्तित्व को, अपने श्रेष्ठता को, अपनी महानता को कभी खोता नहीं। इसलिए श्रेष्ठ आदमी, महान आदमी ये हमेशा अपनी महानता को बनाए रखते हैं और हमेशा उनके हृदय में करुणा होती है, दया होती है। और ऐसी ही दया, ऐसी ही करुणा बैजू बावरा के हृदय में है, जो करुणा के कारण ही, दया के कारण ही अपने पिता को मृत्यु के घाट उतारने वाले तानसेन को भी वो क्षमा कर देता है, माफ कर देता है। और ऐसा एक आदर्श बदला, एक आदर्श बदले की मिसाल, एक आदर्श बदले का उदाहरण यहाँ पर लेखक सुदर्शन जी प्रस्तुत करते हैं। ये पाठ यहीं पर समाप्त हो चुका है। अगला पाठ हम अगली वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।